हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज के मेरे नए व्लॉग की शुरुआत होती है मेरी किचन से। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं आई हूँ अपनी किचन में। एक बार मैं सुबह नाश्ता बना के लेकर गई थी, अब मैं वापस आई हूँ अपनी किचन में। तो किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, किचन की पूरी क्लीनिंग बाकी है। इतना काम देखकर तो सर्दियों में भी पसीने आ जाते हैं, लेकिन हमें आदत होती है, हम संभाल ही लेते हैं। पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, फिर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, जैसे गैस पट्टी, चूल्हा वगैरह। झाड़ू तो मैंने सुबह निकाल दी थी, लेकिन एक बार फिर से भी मुझे झाड़ू निकालनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कचरा गिरता है वो मैं वापस से झाड़ू से ले लेती हूँ। तो मेरे ना गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी मौसम हो, सुबह का खाना 12 बजे ही बनता है। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, फिर अब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी तो 11 बज जाएँगे। फिर मैं 11 बजे खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये सारा काम कर लिया और लगभग 11 बज चुके हैं। अब मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी कुछ नहीं थी फ्रिज में, एक गोभी का फूल पड़ा है, एक टमाटर है, तो मैं गोभी और टमाटर की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं जो सब्ज़ी की ग्रोसरी है वो मिक्सी में पीस कर बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे हम कट करके वैसे ही बनाते हैं, जैसे हरी मिर्ची काट कर, प्याज काट कर, टमाटर को काट कर बनाते हैं। तो वो ग्रोसरी है ना, वो अच्छी नहीं बनती है। जो मसाला होता है सब्ज़ी का वो अच्छा नहीं बनता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें पीस कर बनाती हूँ। पहले मेरे पास मिक्सी नहीं थी, तो मैं वैसे ही बनाती थी, तो कोई भी सब्ज़ी ना इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती थी। तो अब मैंने ये मिक्सी मंगाई है, सस्ती सी आई है। एकदम सस्ती, मैंने सस्ती वाली मंगाई, तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। तो मैं इसमें पीस कर बनाती हूँ। तो मैंने प्याज, मिर्ची और अदरक, लहसुन ये मैंने पीस लिए। अब मैं इसमें पीस लूँगी टमाटर। इसको तो मैं एक साइड में कटोरी में निकाल दूँगी और यहाँ पे मैं टमाटर को भी पीस लूँगी। तो आज ना बाहर भी जाना है मुझे, कुछ बाज़ार से सामान लाना है मार्केट से। तो फटाफट से मैं ये काम करूँगी, फिर मुझे वीडियो भी बनानी है, फिर उसकी एडिटिंग करनी है। मतलब बहुत सारा काम होता है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं कि वीडियो बहुत आसानी से बन जाती है, ऐसे नहीं बनती है। बहुत मेहनत लगती है और पूरे दिन मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम किया है, मैं मूँगफली का तेल यूज़ करती हूँ। आप किस चीज़ का करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन-सी सिटी या फिर कौन से शहर से देख रहे हैं, वो कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ और मुझे पता लगे ना आप कहाँ-कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं। और मैं जब लाइव आती हूँ ना, तो आप लाइव में आया करो, क्योंकि लाइव में ना हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं और मैं आपको उसी टाइम उसका रिप्लाई भी कर दूँगी। अब जैसे आप कमेंट्स करते हैं तो उसी टाइम नहीं देख पाते हैं, इसलिए आप जब मैं लाइव करूँ तो उसमें आप ज़रूर जुड़ा करें। सब्ज़ी तो मैंने बना ली है, आटा भी लगा लिया, अब मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छी रोटी बनाना नहीं आता है और थोड़ी मोटी-मोटी और बड़ी-बड़ी सी बनाती हूँ और इतनी गोल भी नहीं बन बन पाती हैं रोटी। इतना ज़्यादा नहीं आता है रोटी बनाना। तो आपको मेरी रोटी कैसी लग रही है? देखिए खाना तैयार हो गया है, तो खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद में फिर हम अब लगभग मैंने और दूसरा काम भी किया, तो शाम के 6 बज गए। अब हम मार्केट निकल गए, क्योंकि हम सिटी में ही रहते हैं, तो सिटी में कभी भी हम रात के 9-10 बजे तक भी मार्केट से कोई भी शॉपिंग करके लेके आ जाते हैं। जैसे गाँव में रहते हैं तो गाँव में तो क्या है, दिन के समय में ही मार्केट जाना होता है, रात के समय में नहीं जाते हैं। और जो गाँव, जैसे गाँव के नज़दीक पड़ती हैं सिटी, वो जल्दी से बंद हो जाती हैं। लेकिन जैसे बड़ी सिटी होती हैं वो 10-11 बजे तक खुली होती हैं। तो सामान ले लिया और फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे पाव भाजी खानी है, क्योंकि हम दोनों माँ बेटे गए थे, मैं अकेली नहीं गई, हम दोनों ही गए थे साथ में, कि पाव भाजी खानी है। तो मैंने पाव भाजी यहाँ पे हमने इधर-उधर देखी और पहले तो मिल ही नहीं रही थी। फिर एक मिल ही गई हमें और पाव भाजी बन गई। लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी थी आस-पास, और जब हम आप देख सकते हो पीछे, और बिल्कुल अंधेरा भी हो गया था। पाव भाजी तो हमने खा ली, लेकिन हमारे पास में कैश पेमेंट नहीं था।
फिर हमने उनसे पूछा कि भैया कैश पेमेंट का कोई सुविधा है क्या? तो पहले तो मिल ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार एक दूसरे भैया के पास मिला और उन्होंने बोला इसके में कर दो और मैं इससे ले लूँगा। तो फिर जान छूटी नहीं। एक बार तो सोच रहे थे पाव भाजी तो खा ली, लेकिन पैसे तो है नहीं, अब क्या करें? फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया और वहाँ से हम निकल गए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ पर पाव भाजी खाना, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए कई बार कुछ हमें ऐसा भी करना पड़ जाता है। जैसे ही मैं यहाँ से निकली तो मुझे केला दिखी और मैंने बोला भैया केला क्या भाव है? तो उन्होंने कहा 50 रुपये किलो। तो केला तो मैं नहीं लाई, बहुत महंगी केला दे रहा था और हम वहाँ से वैसे ही आ गए। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा है? क्योंकि अभी रात के 9 बज चुके हैं, तो अब हम घर जाके सो जाएंगे और अब मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतनी भूख थी। तो हमने यहाँ पे पाव भाजी खा ली। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहना, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।